सोने का ज़िक्र कर लेते हैं, डॉलर के संदर्भ में आपने पहले ही बताया ही, लेकिन सोने की चाल अटकी है। तो क्या यहाँ पे कोई चिंता बन रही है? क्या कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स इसके खिलाफ जा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि चीन ने अब खरीदना रोक लिया है। तो क्या मतलब परमानेंट रोक लिया है या थोड़ा-सा रुक कर के देख रहा है? क्योंकि वो भी ये नहीं चाहेगा ना कि भई हम महँगा-महँगा खरीदते जाएँ। अगर उसे खरीदना भी है, वो एक बार को वो इंडिकेशन दे देगा कि हाँ, ठीक है, हमने खरीदना रोक दिया, बाज़ार शांत पड़ जाएगा। फिर वो धीरे से खरीदना शुरू कर देगा। अब इसमें तो मैं सिर्फ थ्योरी ही बात कर सकता हूँ, बाकी वो क्या कर रहे हैं नहीं वो तो एक तो चाइना वाले कुछ बताते नहीं हैं। मेरे हिसाब से ना रोकेंगे नहीं, फिर खरीदेंगे। लेकिन जब आप कोई भी बड़ी खरीदारी करते हैं ना, कोई भी जैसे आपको मान लीजिए किसी फंड का मैंडेट आता है किसी डेस्क को कि तुमको इस स्टॉक को खरीदना है, हमेशा एक बड़ा प्राइस रेंज दिया जाता है कि तुम इस प्राइस रेंज में खरीदो। तो जब भी आप उस प्राइस रेंज के अपर बैंड पे आएँगे ना, तो फिर वहाँ पे खरीदने का कोई सेंस नहीं बनेगा बिकॉज़ आपका आइडिया ये होता है, हर कुछ डिपेंड करता है कि आपने अपना आरओआई कितना डिटरमाइन किया हुआ है। मेरे लिए एक रिलायबल और एक डिज़ायरेबल आरओआई क्या है। और उसके लिए आपके बाय कॉस्ट ऑफ बाइंग को एक एवरेज प्राइस के आसपास मेंटेन करना होता है। मुझे नहीं लगता कि ये जो आपका डॉलर था सोना था 1800 का अगर 2400 हो गया है, आप उसमें 600 पॉइंट अगर डाल देते हैं, तो रफ़ली आप कह रहे हैं कि 30-35% के आसपास आपने कॉस्ट दे दिया है। तो 30% के आसपास 35% के आसपास आपने जब कॉस्ट दे दिया है, तो आपको इकोनॉमिक सेंस नहीं बनेगा कि इस लेवल पे भी आप उसी स्पीड पे एक्यूमुलेट करें गोल्ड को जिस स्पीड पे आप 1800-2000 पे कर रहे थे। ये शायद रिटर्न फिर से हो जाएगा राजीव जी, लेकिन वो 21 2100 के नीचे ही होना चाहिए या 2100 के आसपास शुरुआत होनी चाहिए, जो कि एवरेज कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं हो। अभी तक मुझे ये लगता है कि ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं रहेगा एट दिस लेवल गोल्ड एक्यूमुलेट करने में, बिकॉज़ उनका कॉस्ट ऑफ गोल्ड भी आ जाएगा ना, तो उसपे भी आप मान लीजिए कि गोल्ड खरीदते हैं, तो गोल्ड से आपका रिटर्न क्या होता है? गोल्ड आप नॉर्मली सेंट्रल बैंक बेचता तो नहीं। गोल्ड से रिटर्न जो होता है उसका रिवैल्यूएशन जो होता है, उसका गोल्ड रिज़र्व का रिवैल्यूएशन होता है, उसका होता है। तो मान लेते हैं कि आपने एवरेज 2200 का गोल्ड खरीद लिया है और अगर आप खरीदते जाते हैं 2400, 2500, 2600 डॉलर पे, तो आपका रिज़र्व अगर एक बार करेक्शन शुरू हो गया ना, तो आपका एवरेज कॉस्ट ही पहुँच जाएगा 23-2400 डॉलर्स और उसके बाद आपका रिज़र्व डिप्लीटेड दिखेगा बिकॉज़ हायर लेवल से कम दिखेगा। तो मोस्टली आपकी कोशिश ये रहेगी कि एक गोल्ड को एवरेज प्राइस को थोड़ा-सा नीचे रखा जाए, जहाँ से हमारा जो उसका रिज़र्व का वैल्यूएशन है, वो भी इम्पैक्ट नहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा उसका। तो 2400 के पास तो मुझे लगता नहीं है कि कोई सेंस, वैसे भी डबल टॉप स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ही लिया था, बाकी बीच में जो न्यूज़ में मैंने चाइना के गोल्ड का नंबर भी रीड कर लिया। तो जी। फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं, अभी उतने गोल्ड के लिए कंड्यूसिव नहीं है कि $2400 को एक आध बारी में क्रॉस करा दिया जाए। नेगेटिव होने के लिए भी 2250 का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पहले होगा ये कि फिर कोई खरीद नहीं रहा है और टेक्निकल फैक्टर ट्रिगर होगा 2250 के नीचे, सो ट्रेडर उसके पहले नेगेटिव भी नहीं होंगे और 2250 के नीचे नेगेटिव हुए तो आप 5-7-10% तो नीचे मान लीजिए। जी। तो हमारा आरबीआई भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा था और इसने अ, इस साल ही जनवरी से अप्रैल के बीच में भी ठीक-ठाक खरीदारी कर ली थी अपने मानदंडों के हिसाब से। तो क्या आरबीआई भी अब रुकेगा? क्या जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स भी उसी पॉलिसी पे चल रहे थे, सोना खरीदो, क्या ये अक्रॉस द बोर्ड सारे सेंट्रल बैंक्स, चीन ने जो काम किया वही उसी हिसाब से बाकी दूसरे सेंट्रल बैंक भी करेंगे क्या? इकोनॉमिक सेंस नहीं बनेगा राजीव जी, बिकॉज़ गोल्ड एक ऐसा अब कोई स्मॉल कैप नहीं है ना कि 30% बढ़ भी गया तो आगे में 100% और बढ़ सकता है। तो गोल्ड के लिए मतलब यहाँ 30-40% खरीदते रहने का सेंस नहीं है। नहीं, इकोनॉमिक सेंस नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई सेंट्रल बैंक इस लेवल पे इंटरेस्टेड होगा गोल्ड रिज़र्व। तो जो ट्रेडर्स हमारे इस कहानी को सोना खरीदे बैठे हुए हैं कि अच्छा सारे सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं अभी तो और चलेगा, तो उनको क्या करना है अब? उनको डेटा रीड करना चाहिए 2250, 2250 से 2200 थे एक में, 2250, हाँ। उनको यही ध्यान रखना चाहिए कि उनका सब होप ठीक है, लेकिन 2250 के नीचे फिर उनका किसी भी तरह का जो उनकी आशा है कि बढ़ता रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा, गोल्ड टॉप आउट हो जाएगा।
टॉप आउट गोल्ड हो चुका है, फर्दर करेक्ट और हो जाएगा 10% की। कोई कोई सिर, एक दो कंधे कुछ नजर आ रहे हैं क्या? अभी तो कुछ नहीं है वैसा राजीव जी, क्योंकि ये ऐसा पैटर्न होता है ना कि यहाँ से बाउंस भी अच्छा खासा देखा गया है। तो थोड़ा-सा जी। वेट कर लेते हैं, अगर टेक्निकल बाउंस पॉसिबल रहता है 20 टू 50 के पास से, लेकिन वो टेक्निकल बाउंस है। गोल्ड की राइज़ के लिए कोई रीज़न आना पड़ेगा जिसमें जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या कुछ वैसा आना पड़ेगा और इसको 2450 लेना पड़ेगा ऊपर में। 2450 के ऊपर में ही किसी भी तरह का पैनिक रिएक्शन फिर ट्रिगर होगा जिसमें गोल्ड का एक्यूमुलेशन होगा। अगर सिर या कंधा नहीं दिख रहा है तो क्या कोई झंडा डंडा दिख रहा है? नहीं, इसमें झंडा ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज़ ये मतलब कितना भी लहराएगा तो झंडा 2 बारी तो लहरा चुका है, अब कितना लहराएगा? तो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे इसमें। जी। मतलब ये कि कोई बहुत ही ऊपर या नीचे की बहुत बड़ी वाली चाल नहीं बनने वाली है कि हेड एंड शोल्डर बन गया एकदम से टूट जाएगा, फ्लैग बन गया, फ्लैग पार होते ही एकदम से चल पड़ेगा। अभी वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। कंसोलिडेशन ज़्यादा दिख रहा है और जो आपने 2250 का मार्कर दिया है, उसके नीचे फिर थोड़ा-सा और प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हाँ, उसके बाद फिर और प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है, रादर आनी चाहिए उसके पहले। जी। उससे लेकिन उसके पहले बाद आनी फिर चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा मन लायक भाव आ गया तो चीन वापस आ जाएगा खरीदने। आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये गोल्ड का एक और बड़ा साइकिल जो कि मेबी ये पूरे डिकेड तक रह सकता है। ये पूरा बड़ा साइकिल अभी पेंडिंग है, पूरे डिकेड का। अभी मैं गोल्ड कम, ये देखिए बुलियन क्या है ना, बुलियन को आप साल 2 साल के हिसाब से रीड नहीं कर सकते, इनका साइकिल ही 15 से 25 साल का होता है, तो चलते ही वैसे हैं। तो इनका एक लेग लगता तो है मुझे कि और होना चाहिए, और वो 3000 के पास वाला लेग अभी शायद पेंडिंग रहेगा, असेसमेंट करेंगे धीरे-धीरे। लेकिन अभी तक तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनका एक लेग गोल्ड का और भी पेंडिंग रहे, और सेंट्रल बैंक का डिपेंडेंस खत्म भी तो नहीं हुआ है ना गोल्ड पे। हाँ, 2450 एक बहुत अच्छा लेवल है, इससे मैं एग्री करता हूँ, यहाँ से गोल्ड तुरंत ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये गोल्ड राजू जी पता नहीं आगे जाके कहीं डबल भी हो गया यहाँ से ना, जो कि आप 10 साल वाला बात कर रहे हैं, जो मैं डिकेडल बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जी। इसका चल रहा है ना डिकेड। तो हो सकता है कि ये डिकेड में वो सब भाव भी देखने को हमको मिले, क्योंकि आगे भी मारपीट तो होगी ना, भले मारपीट नहीं हो, हुल फाइट तो करते ही रहेंगे ना कंट्रीज, उस बीच बीच में आपको ये गोल्ड का नशा आता रहेगा। जी।